नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोपैथिक पेन जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया फेस पे चलने वाला एक बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है जो या तो माथे से आता है या अपर जॉ से आता है या लोअर जॉ से आता है। ये एक से ज्यादा डिवीजन से भी हो सकता है, किसी को अपर जॉ और लोअर जॉ से, किसी को माथे या अपर जॉ से, या खाली एक डिवीजन से भी हो सकता है। और ये खाने पर, बोलने पर, ब्रश करने पर, मुंह धोने पर, हवा लगने पर, ये रूटीन की जो कार्यवाही है जो जीवन में डेली हम करते हैं उससे होता है। और करंट के झटके लगते हैं बहुत तेज मुंह पे, और उस डिवीजन से जहां से शुरू होता है, जैसे नीचे वाले जबाड़े से शुरू हुआ और ये ऐसे ब्रेन में, कान के ऊपर जाता है, ब्रेन के अंदर, और इतना शार्प शूटिंग पेन होता है कि मरीज ना बोल पाता है, ना खा पाता है, पानी तक नहीं पी पाता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 15-15, 20-20 दिन से, महीने से आईवी फ्लूइड पे हैं और वो खा पी नहीं पा रहे हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया था जो 2 महीने से बोल नहीं पा रहा था। तो ये बहुत ही खतरनाक पेनफुल कंडीशन है। इसको सुसाइडल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग जीवन से बहुत हताश हो जाते हैं। जब आप खा ही नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, हर टाइम फेस पे करंट चलता है, तो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 1 बार 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, तो इसको सुसाइडल डिजीज भी बोलते हैं। इस डिजीज की एक खास बात है कि ये फेस में एक तरफ ही होता है, दोनों तरफ नहीं होता है, और रात को नहीं होता है सोने के बाद, क्योंकि रात को कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है कि कोई उसे टच कर रहा है, या आप खाना खा रहे हैं, या ब्रश कर रहे हैं, फेस धो रहे हैं, ये सब रात को नहीं होता है। तो ये हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। इसको गैजेरियन गैंग्लियन न्यूरैल्जिया भी कहते हैं। अब आते हैं इसके इलाज के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का डायग्नोसिस 99% पेशेंट की हिस्ट्री से बनाया जाता है। इसमें ब्रेन के एमआरआई और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होती हैं, और बरसों बरसों ये पेन रहता है। जो एक हमने 84 इयर्स की माता जी को ट्रीट किया था, उसको 44 इयर्स से, 44 साल से ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था। तो इसमें पेशेंट से बात करना और उसकी ठीक से हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 99% डायग्नोसिस इसका हिस्ट्री के बेस पे बनाया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें दवाइयों से इलाज करा जाता है। ये खास तरह की न्यूरोपैथिक मेडिसिन होती है, पर दवाइयों के साथ दिक्कत ये है कि ये आपको परमानेंटली खानी पड़ती है। जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, परमानेंटली खानी पड़ती है, और समय के साथ साथ इसकी डोज बढ़ती जाती है। उसका नुकसान क्या है? दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, जैसे खून की कमी हो जाना, रोशनी में, आंखों की रोशनी में तकलीफ आना, इस तरह की साइड इफेक्ट्स हैं। ये दवा खाने से सारा दिन आदमी को सिर चकराता है, नींद आती है, और वो अपने रूटीन के काम है वो नहीं कर पाता है, जैसे कि ड्राइविंग है या इंटेलेक्चुअल काम है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं चाहूँ कि वो दवाइयाँ खा के फुल डोज में, जिससे मेरा पेन रिलीफ हो जाए, और मैं डेली पेशेंट का काम कर लूँ, या ऑपरेशन थिएटर में चला जाऊँ, या कोई मशीनरी वर्कर है जो इस तरह से मशीन पे ऑपरेट कर रहा है, वो सब काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग एकदम सुन जैसा हो जाता है। सोचने की शक्ति, सिडेशन 24 घंटे रहती है, और वक्त के साथ साथ दवाइयों की डोज बढ़ती जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज किसी होश में नहीं रहता, सारा दिन पेन में रहता है, या दवाई के सिडेशन में रहता है, तो जीवन से बहुत हताश हो जाते हैं। फिर परमानेंट इलाज की बात करते हैं। परमानेंट इलाज में 3 चीजें करी जाती हैं। सबसे पहले जो शुरू से होता रहा है, इसकी न्यूरोसर्जन सर्जरी करते हैं, जिसको MVD बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। उसमें प्रॉपर यहाँ से ऊपर से ब्रेन खोल के इसकी सर्जरी करी जाती है। 5 से 7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, और जैसे ब्रेन सर्जरी होती है, दूसरी ब्रेन सर्जरी, ऐसे ब्रेन सर्जरी होती है। फिर इसका रेडिएशन से इलाज करा जाता है। उसमें ब्रेन के जिस हिस्से से नस आ रही है उसको रेडिएशन देके सुन करने की कोशिश करी जाती है, जिसको गामा नाइफ रेडिएशन कहते हैं। गामा नाइफ रेडिएशन बहुत महंगा है, 3 लाख या उससे ज्यादा। दूसरा, इसका सक्सेस रेट लगभग 80-85% के आसपास है, और पूरा इफेक्ट आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। और एक जो हम लोग करते हैं, बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है, उसको ट्राइजेमिनल गैंग्लियन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। ये एक डे केयर ट्रीटमेंट है जो फ्लोरोस्कोपी में, इमेज इंटेंसिफायर में करी जाती है। पेशेंट्स अवेक होते हैं, उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, और यहाँ से सुन करके एक स्पेशल काइंड ऑफ निडल ब्रेन में ले जाई जाती है, जहां से वो नस आ रही है। उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला जाता है, जिसको आप बिजली का तार जैसा कह सकते हैं, और वो डाल के उस नस को सुन कर दिया जाता है, और ऑपरेशन के फौरन बाद वो निकाल ली जाती है। तो
आधा घंटा से 45 मिनट इसमें लगते हैं। पेशेंट को सुबह एडमिट करते हैं, दोपहर बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो 95 to 97% सक्सेस रेट है, मिनिमल कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ही बढ़िया पेन रिलीफ आता है। ये लेटेस्ट पद्धति है, इसमें कोई सर्जरी की, बेहोशी की, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ बहुत अच्छा है, 50% पेशेंट में 5 से 10 साल तक पेन रिलीफ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज करा जाता है, एक आधे घंटे से 45 मिनट के प्रोसीजर के बाद। इसको कहते हैं गेजेरियन गैंग्लियन रेडियोफ्रिक्वेंसी एब्लेशन या ट्राइजेमिनल गैंग्लियन रेडियोफ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इस तरह से हम अपने हॉस्पिटल में इसका इलाज करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल और इफेक्टिव इलाज में से ये होता है। अगर आपको इस तरह का कोई डिजीज है और लंबे समय से परेशान है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 95 to 97% पेशेंट को आधे घंटे के 45 मिनट के प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। आपने प्रोसीजर किया, मरीज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और उसका दर्द इमीडिएटली ठीक हो जाता है। मतलब 15 साल से 20 साल से 40 साल से दर्द है और आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आइए और बिना दर्द के, ये इसकी खासियत है। तो अगर आपको इस तरह का कोई डिजीज है तो नीचे लिखे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।